हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो इस रीडिंग का जो मेन जो आपका मैटर रहेगा दैट इज़ कि आपके पर्सन की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, ओके। सो लेट्स चेक क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आज रात आपके लिए। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, थर्ड पार्टी सिनेरियो, मैरिड अनमैरिड, सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। लेट्स चेक। कुछ लोग आप लोगों में से ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यही रहता है कि आप कभी मिल जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग जो है ना एक दूसरे को इस टाइम पे मिरर कर रहे हैं। अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं तो डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में अच्छे विचार हैं। अगर आपके मन में जो है इस टाइम पे विचार थोड़े से ईगो वाले या गुस्से वाले, अग्रेशन जो भी आप कह सकते हो, अग्रेशन है, तो वो उस पर्सन के अंदर भी वही अग्रेशन नज़र आपको आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन आज रात बहुत सारी रोमांटिक बातों के बारे में सोच रहे हैं, जो कि पास्ट में आपके और उनके बीच में जो रिलेशनशिप रहा है उसमें उन्होंने जो भी लाइफ आपके साथ जो स्पेंड करी है, उसमें जो भी रोमांस उन्होंने आपके साथ फील किया है, उस बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक अटेंशन की क्रेविंग में है कि आप उन्हें अटेंशन दे दें। शायद हो सकता है बहुत टाइम से उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं और उन्हें ऐसा हो रहा है यार ये पर्सन अटेंशन क्यों नहीं दे रहा, क्या हो गया इस पर्सन को, कहाँ बिजी हो गया ये पर्सन, कहाँ चला गया ये पर्सन। वो अटेंशन नहीं, अटेंशन जो है ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कैसे ना कुछ डिप्लोमेटिकली, या आप ये लगा लो स्टोरी स्टेटस कुछ ऐसा लगा रहे हैं जिससे आपका ध्यान उन तक जाए, जो कि शायद आपका ध्यान उन पर जा नहीं रहा है, ठीक है। इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए बहुत चिंता है कि आपको कुछ लोग ऐसे अटेंशन दे रहे हैं जो लोग शायद आपको एक टाइम के बाद छोड़ के चले जाएंगे। ओके, आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनसे दूर हो रहे हो, और अभी तक शायद बाउंड्रीज थी, अभी तक शायद कुछ बाउंडेशंस थी जिस वजह से आप नहीं आगे बढ़ पा रहे थे। बट अब आप उन बाउंड्रीज को सोच ही नहीं रहे हो, आप आगे निकल रहे हो। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि जो मेरा पर्सन है वो मेरी वेट करेगा नहीं करेगा, वो मुझे कमिटमेंट देगा नहीं देगा, ये पर्सन मेरे लिए सही है नहीं है, मेरे फैमिली क्या सोच रही है, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे कलीग्स क्या बात करेंगे। आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है आपकी एनर्जी से। आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुनते हुए नजर आ रहे हो, अपने दिल की बात सुनते हुए नजर आ रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए सेम वाइस वर्सा आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, जो कि मैंने पहले कहा, जो आप सोच रहे हो सेम आपके पर्सन सोच रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन को भी ये लग रहा है कि कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे इस टाइम पे अपने दिल की बात सुननी है, मुझे सारी बाउंड्रीज़ को एक तरफ करके मुझे आगे बढ़ना है। और किसी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आपके पर्सन गुजर रहे हैं। एक सडन शिफ्ट मैं कहूँगी इस पर्सन के अंदर आ रही है इस बात को लेकर। आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, दिल की बात सुनने लगे हैं। अभी तक दिमाग से शायद बहुत काम ले रहे थे, दिल की बात सुनने लगे हैं। ओके, अगर आपका मन उनके लिए रोमांटिक है तो उनका भी मन आपके लिए रोमांटिक है। अगर आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो तो वो भी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। द प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। समझे अब मैं क्या कहना चाह रही थी। डेफिनेटली आपके पर्सन को वो रोमांस याद आ रहा है, वो फ्लर्ट याद आ रहा है, वो आपके साथ अगर उन्होंने कुछ टीज कभी करा है, आपको कभी परेशान किया हो, कभी आपको ऐसे ही कई बार इरिटेट भी करता है ना सामने से पर्सन, वो इरिटेशन भी अगर आपने कभी करी है या उन्होंने कभी करी है तो उन मोमेंट्स को बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। यस, वो आपका हैंड होल्ड करना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको। कुछ लोग तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई प्रीशियस गिफ्ट।
यस, आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। अगर आप अकेला फील कर रहे हो इनके बिना, तो ये भी आपके बिना अकेला फील कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपने अप्रोच किया था और इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या इस पर्सन ने आपसे कोल्ड बिहेव किया, या अपने दिल की बात को अपने दिल तक रखा, या फिर इन्होंने किसी तरीके के सोल्यूशन पे काम करने से मना कर दिया कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए नहीं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था जिस वजह से आपके पर्सन ने मना किया। ये हो सकता है कि पास्ट की इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई थी, ये हो सकता है कि आपकी फैमिली नहीं मानेगी, नहीं बात पता है, ये हो सकता है कि इन्होंने कुछ और सोचा था और कुछ और ही हो गया इनकी लाइफ में करियर वाइज, ठीक है। और फिर जब आपने इनको अप्रोच किया तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी एक बुरा टाइम चल रहा था, जहाँ पर जब आपने अप्रोच किया तो इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ दिखाना पड़ा, ठीक है। ये बताना पड़ा कि पर्सन प्यार नहीं करते हैं, ये दिखाना पड़ा कि आपकी परवाह नहीं करते हैं, और अब इस टाइम पे पर्सन इस बारे में बहुत सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि एक टाइम पे इस पर्सन को मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन ने आपके साथ यही बिहेव किया, कि इस पर्सन ने आपको यही शो किया कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, या आपके साथ इनका रिश्ता इनको बेस्ट नहीं लगता है। ये और लोगों की तरफ इनकी उम्मीद रहती है कि कोई इनके साथ और, जैसे मान लो आपके साथ ही हैं बट इनकी नज़र किसी और पे है, ऐसी एनर्जीज इन्होंने आपको शो करी। ये मतलब थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट दिखाया इन्होंने आप में। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि मैं अब कैसे आपको फेस करूँ, ठीक है। अब आप इस पे कैसे ट्रस्ट करोगे, इस पर्सन पे, इस पर्सन को ये याद आ रहा है कि अब आप कैसे ट्रस्ट करोगे। अब आप कैसे, ये पर्सन आपको आगे कैसे कह सकता है कि मैंने तो कोल्ड बिहेव किया था इसलिए क्योंकि मैं अंदर से तो मैं प्यार करता था बट मैंने आपको शो नहीं किया। जब आपने तब झूठ बोला तो अब भी आपके झूठ पे या सच पे यकीन कौन करेगा, जब उस टाइम पे भी आपने इसका मतलब झूठ बोला, आज भी पता नहीं आप सच बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। तो ये टेंशन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ओके, वॉकिंग द वीकेंड। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने इस रिश्ता बिल्कुल डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, और आपका पूरा ध्यान, और सिर्फ अब जो भी पूरा ध्यान है आपका वो सेल्फ लव कह सकते हो, या एक एनर्जी है कि वन मैन आर्मी वाली एनर्जी, कि मतलब अब अपना ध्यान आपका खुद पे है, अपना खुद का घर बनाना है, खुद की गाड़ी लेनी है, खुद का फ्यूचर प्लान करना है, जो करना है खुद से करना है, ऐसी एनर्जीज, ठीक है। एक लाइफस्टाइल आप क्रिएट करना चाहते हो जहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला ना हो। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप एज अ फ्रेंड ही इस पर्सन को अप्रोच कर पाओगे, मतलब ये पर्सन आपको अप्रोच कर पाएगा। अब ये पर्सन आपसे कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि आप अपनी पावर को जान चुके हो, या आप अपनी पावर में आ चुके हो। देखो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आपके सामने प्रपोजल लाता भी है ना तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर दोगे इस पर्सन को। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली मैंने जो बात पहले भी बोली थी कि ये पर्सन आपको यही शो कर रहा है कि आपके बिना बहुत अच्छा है, बढ़िया है, अच्छी चल रही है लाइफ, बट ये सब कुछ दिखाने के लिए उसमें उसको हिम्मत बहुत लग रही है, उसे बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स, बहुत ही ज़्यादा पुल बैक की एनर्जी में रहना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल उसका बार बार आपकी तरफ भागता है। पर्सन का दिल भागता है आपकी तरफ, बार बार आपको याद करते हैं ये। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से दूर होने के बाद थोड़े ज़्यादा ही यहाँ पे कह सकते हो कि चेंजेस आ गए हैं आपके अंदर, ठीक है। और स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके सामने आता भी है ना तो रिस्क एक बहुत बड़ा है यहाँ पर। हो, देखो, जो जिस पर्सन ने जो किया है उसको अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो उस पर्सन के लिए तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी ना। तो उसे लग रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो ऊपर से आपको यही दिखाया जा रहा है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये डेस्टिनी पे छोड़ चुके हैं, ठीक है। और ये नॉन कमिटल बिहेव कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर ये बड़े ईगो में है, बट अंदर ही अंदर इनके अंदर फीलिंग्स हैं, वो चीज़ें ये छुपा रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने से दूर जाते देख रहे हैं, ये बात वो छुपा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे घबराहट है कि आप मुझसे दूर हो रहे हो, ठीक है।
हो रही है ना परेशानी, देखो डेथ का कार्ड आया, सिक्स ऑफ कप्स, बहुत याद कर रहे हैं भैया आपको, क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक, यस बहुत याद कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ख़त्म करते हैं यार, नो कांटेक्ट, बहुत टाइम हो गया, ख़त्म करते हैं ये वॉकिंग अवे और जाना आना, अपने आप को इन एंड आउट की एनर्जी में रखना, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में, ये ख़त्म करते हैं, अब फिक्स करते हैं चीज़ें, ठीक है, रिश्ते को फिक्स करते हैं, रिश्ते में यूनाइट होते हैं, रिश्ते पे काम करते हैं, रिश्ते को फिर से बनाते हैं, रिश्ते में जस्टिस देते हैं, रिश्ते को फेयर लेकर चलते हैं, जो अच्छा है इस रिश्ते के लिए वो करते हैं। आपको पर्सन भूल नहीं पा रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, आपकी दी हुई केयर, आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ सपोर्ट, आपकी काइंडनेस, ये पर्सन भूल ही नहीं पा रहा है। और मैं यहाँ पे श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जो प्यार आपने इस पर्सन को किया है वो किसी ने नहीं किया है। 11-11 मुझे नज़र आया, जो प्यार जो सपोर्ट आपने इसको दिया है ना, वो पर्सन कभी भुला ही नहीं सकता, ज़िंदगी में नहीं भुला सकता, ये पर्सन सारी ज़िंदगी आपको याद करेगा, यहाँ मैं श्योर हूँ इस चीज़ से। 5 ऑफ सॉर्ड्स विद 6 ऑफ कप्स, इसको पता है कि पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे, बट उसको ये भी पता है कि यहाँ पर चैलेंजेस बहुत सारे हैं। चैलेंजेस फैमिली सोसाइटी के हो सकते हैं, चैलेंजेस ईगो के हो सकते हैं, चैलेंजेस खुद के ऊपर विश्वास ना होना हो सकता है, ठीक है, ओके। तो डेफिनेटली मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, मैंने कहा ना चीज़ें फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, और क्या इस रिश्ते के लिए सही है वो सोच रहे हैं। मजिशियन इन द मिरर, क्या मैंने बोला था कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो पर्सन के माइंड में भी अच्छा चल रहा है। रिंग मुझे यहाँ दिख रही है, तो डेफिनेटली एंगेजमेंट, मैरिज, क्लेम करना इसको, ठीक है। ग्रेप्स, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, तो डेफिनेटली देखो अगर आपकी शादी इस पर्सन से हुई भी है तो ये पर्सन मैरिज की बहुत सारी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इस पर्सन से शादी नहीं हुई है तो ये शादी के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे रोजेज़ जो हैं बहुत ही फ्रेश एंड फ्रेगनेंस, मुझे यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई पर्सन के किसी किसी के लिए आपकी फ्रेगनेंस इस पर्सन को बहुत याद आ रही है, ठीक है। एंड बहुत इनोसेंट आप इस पर्सन को लगते हो। एंड रिंग मुझे बता रहा है डेफिनेटली आपके साथ जो है एंगेजमेंट चाह रहे हैं, या आपने इनको कभी रिंग गिफ्ट करी है या रिंग के बारे में कोई बात करी है, वो बातें याद आ रही हैं। एंड ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली फन टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। आज रात हो सकता है ये पर्सन आफ्टर मैरिज आपकी और इनकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी उस बारे में बहुत सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड, द सन। मैं मैरिज की बात जो कह रही हूँ ना, इसे क्लेम कर लो ज़रा अब आप। नाइट ऑफ कप्स, यस, ये रीडिंग जो है बहुत पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव रीडिंग ये बता रही है कि आपका और इस पर्सन का जो है यूनियन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसके लिए बस ये ध्यान रखना कि आपको पॉजिटिव रहना है, जो आप सोच रहे हो वो आपका पॉजिटिव माइंड वाला साइड होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो नेम इनिशियल है CVSNAREXPBZMLHY, ओके। सो ये आपके पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे 1 वीक के अंदर अंदर कोई क्लैरिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई क्लैरिटी आपको दी जाएगी। देखो ये मदर की एनर्जी है, ये फादर की एनर्जी है, एंड हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे अभी तक, इस पर्सन के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो मान जाएं, ठीक है। कोई ना कोई एक्शन, जैसे अभी तक अगर स्टक थी ना चीज़ें, तो कहीं ना कहीं स्पीड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अभी तक शायद सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, बट अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। डेफिनेटली आपके साथ वो एक अलग ही वाइब महसूस करते हैं, उस वाइब में आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एम्प्रेस का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपकी पोटेंशियल पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की, ओके।
अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है। ओके सो यहाँ पर एक बात और अनाउंस कर दूँ कि एक दो दिन मतलब वेंसडे तक हो सकता है कि रीडिंग की जो लेंथ है वो थोड़ी कम आए। एक्चुअली फैमिली फंक्शन है घर पे, तो उस वजह से थोड़ा मैं बड़ी बड़ी रीडिंग्स नहीं करूँगी, तो इसलिए सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो डेफिनेटली मैंने बोला ना, अभी तक ज़्यादा सोच रहे थे, एक्शन लेने के बारे में नहीं सोचे, तो वो अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पैशन, सो डेफिनेटली आज रात केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, जो मैंने पहले ही बोला कि आफ्टर मैरिज आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रहेगी उस बारे में सोच रहे हैं। एक्सप्रेस योर लव, तो डेफिनेटली ये पर्सन गो अहेड एंड मेक रोमांटिक जेस्चर। तो कोई ना कोई इस पर्सन की तरफ से आपको, मैंने पहले ही बोला, स्टोरी स्टेटस कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। कोई फ्रेंड के थ्रू आपसे कनेक्ट करने के लिए ये पर्सन बात कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का कोई कॉन्टैक्ट मैसेज आपकी तरफ आए, और ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। मैंने आपको क्वीन ऑफ कप के कार्ड के साथ बोला था कि जो आपके साथ रिश्ता रहा है ना, उसे कभी नहीं भुला सकते। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो सिर्फ आप ही हैं जिसके साथ इस पर्सन की एक, मैं जाना नहीं चाह रही हूँ उस साइड, बट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ही अच्छी आप लोगों की केमिस्ट्री रही है एक दूसरे के लिए। ठीक है ना, मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पर। ओके सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, तो ये पर्सन अपने आप को पैसे, काम के पीछे ये छुपा लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखते हैं अपने आप को। आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू, तो आपको भूलने का काम अब ये छोड़ चुके हैं कि भूल जाऊँ, मैं आज भूल जाऊँ, मेरे को ये पर्सन नहीं याद करना, मैं सारी ज़िंदगी इस पर्सन को याद नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बोला था ना, ये पर्सन के दिमाग से निकलते ही नहीं हो आप, हो ही नहीं सकता आप निकल जाओ इस पर्सन के दिमाग से। इस पर्सन ने, बेचारे ने हाल ही छोड़ दिया कि मुझे अब भूलना ही नहीं है। ठीक है यार, याद आ रही है तो आने दो याद। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, कोई ना कोई न्यूज़ ये आपसे शेयर करना चाहते हैं। ओके सो न्यूज़ ये है कि मैं पहले से बहुत चेंज हो गया हूँ, हो गई हूँ, या मैं आपको अंडरस्टैंड करने लगा हूँ या करने लगी हूँ, या मैं इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो आपने जो इस पर्सन को सिखाया है, जो आपके साथ इस पर्सन ने रहकर सीखा है, पेशेंस सीखे हैं, स्पिरिचुअलिटी सीखी है। ठीक है, और डीप कन्वर्सेशन कैसे हो सकती है, कैसे दिल की बात समझी जा सकती है, कैसे प्रोटेक्ट किए जाते हैं रिश्ते, कैसे जो है पर्सन को जो है अगर दूर भी है तो भी उस पर्सन के साथ कैसे कनेक्ट रहा जाता है, ये सब आपने सिखाया उस पर्सन को। ओके सो यहाँ पर एक कार्ड लेंगे थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन बोर फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी में, बोरिंग बोरिंग चल रहा है रिश्ता, बोरिंग। हाँ, ज़्यादा ध्यान काम पे है अपने, बोर चल रहे हैं, बोर, बिल्कुल बोर। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि कुछ लोगों तो यहाँ कुछ लीगल चल रहा है, और इक्वल गिव एंड टेक इन्हें महसूस नहीं होता है, जैसा महसूस होना चाहिए वैसा महसूस नहीं हो रहा है कि भाई बड़ा प्यार व्यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और अपनी फीलिंग्स को भी अपने तक ही रखते हैं, कोशिश में यही है कि अपने दिमाग तक रखें, अपनी चीज़ें अपने दिल तक रखें। फैमिली में क्या चल रहा है कलेक्टिव, फैमिली में क्या चल रहा है, लेट्स चेक। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा देखो, अगर अभी तक बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही थी ना कि एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्या करेंगे आगे, एक्शन रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनती हुई नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके सो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते के लिए, बहुत किया है भाई, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कर लिया, अब जो है आपकी तरफ से इनिशिएट के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक कल या पता नहीं यार मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी यही आया था। यस, उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत कर लिया, उनको कोई समझ ही नहीं रहा है, आप समझ नहीं रहे हो सामने से, वो आपको लेकर जो फील करते हैं वो शायद आपको समझ ही नहीं आ रही है। बट अभी राइट नाउ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हद तक ना किसी और की बात सुनकर इनकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर रहे हो, या इनके एफर्ट्स को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हो। फैमिली वाले परेशान है भाई। ठीक है, चैरियट, हाँ
न्यू बिगनिंग्स, मैंने बोला ना कुछ पॉजिटिव प्लानिंग चल रही है यहाँ पर। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की जा रही है और यस लीड ली जा रही है। यहाँ पर कोई पर्सन है फैमिली का जो लीड ले रहा है और इस रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए कोई ना कोई कांटेक्ट मैसेज, कोई विजिट करने आना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई, मतलब आपकी फैमिली में कोई छोटा है एज में जो आपको अप्रोच कर सकता है। ठीक है, अब ये आपके पार्टनर के सिबलिंग हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, एज में छोटे हो सकते हैं। ये आपको विजिट कर सकते हैं, ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर प्लानिंग। ओके, कि भाई फ्यूचर में क्या चाह रहे हो, आपकी तरफ से क्या सोच रहे हो आप इस रिश्ते के लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जो वो चाह रहे थे, ठीक है ना, 7 ऑफ पेंटिकल, कि हम पेशेंस रख लें, हम अपनी बात ना बताएं, सामने से कांटेक्ट आ जाएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो हो नहीं रहा। वो कहीं ना कहीं इनको परेशानी दे रहा है कि अरे यार क्यों नहीं हो रहा ये, है ना, सामने से क्यों कांटेक्ट नहीं आ रहा, मैसेज क्यों नहीं आ रहा। ओके, अब यहाँ पर एक कार्ड मैं आपके लिए भी देख लेती हूँ। आपका पूरा ध्यान अपनी फैमिली, अपनी स्टेबिलिटी, अपना करियर, अपनी लाइफ में ग्रोथ, ठीक है, आप अपनी फैमिली के सेलिब्रेशंस में जा रहे हो, आप अपने लिए अर्न कर रहे हो, अपना फूड आप खुद मैनेज कर पा रहे हो, आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, थोड़ा सेव कर पा रहे हो, ये सब आपका पूरा ध्यान आपका। और कुछ लोग तो ऐसा भी है कि आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आया है जिसके बारे में आप थोड़ा सोचते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। अच्छी लगी है तो इसे जरूर लाइक करना। राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।